हाँ सर, आपने पिछली बार कहा था ना कि अपने क्वेश्चंस नोट करके लाया करो, अपने क्लाइंट के जो भी क्वेश्चन है वो नोट करके लाया करो। आज मैं नोट करके लाया हूँ क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आपने ये काम बहुत अच्छा करा है, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने से ना क्वेरी आराम से पता चल जाता है। जी बिल्कुल, ये इसलिए मैंने इतना नोट किया है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बिल्कुल पूछिए। हाँ, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेक्शन कंपनी का फर्स्ट ईयर 31 मार्च 2025 क्लोज हो गया है। अब इसकी एजिंग कब तक हो सकती है? देखो, सेक्शन 8 कंपनी का फर्स्ट ईयर अगर आपका मार्च 2025 को खत्म हो रहा है, या किसी भी कंपनी का फर्स्ट ईयर मार्च 2025 को खत्म हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी उसकी फर्स्ट एजीएम 9 मंथ ऑफ द फर्स्ट क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होगी। यानी अगर आपका जो ईयर है वो 31 मार्च 2025 को फिनिश हो रहा है, तो आप फर्स्ट एजीएम कब तक कर सकते हैं? 31 दिसंबर 2025 तक आप फर्स्ट एजीएम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन सर मेरा अभी क्रिएट हो गया है, ऐसी आपकी बात है सुनते हुए। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्रिएट हुआ कि आप कह रहे हैं कि अपनी एजीएम जो है वो 31 फर्स्ट एजीएम जो है वो 31 मार्च तक में कंप्लीट करनी है, लेकिन हमें डायरेक्टर केवाईसी तो 30 सितंबर तक कंप्लीट करनी है। बिल्कुल सही बात है। आपको डायरेक्टर केवाईसी की जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर एवरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर होती है, तो आपको डायरेक्टर केवाईसी आपको 30 सितंबर तक करना है, लेकिन आप एजीएम जो है वो आप 31 दिसंबर तक कर सकते हो, जिस एजीएम में शेयर होल्डर अपने फाइनेंशियल को डिसाइड कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट जो भी होगी उसी में अप्रूव होगी, ये सारी चीजें जितनी भी होंगी वो उस एजीएम में अप्रूव होंगी। लेकिन डायरेक्टर केवाईसी का कोई मतलब एजीएम से चलता नहीं है, क्योंकि एजीएम जो मीटिंग होती है वो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, डायरेक्टर की मीटिंग नहीं होती। इसलिए आपको लॉ के अकॉर्डिंग केवाईसी जो भी डायरेक्टर केवाईसी है वो 30 सितंबर तक आपको फिनिश करना है। लेकिन ये पार्ट ऑफ द कंप्लायंस भी होता है ना? पार्ट ऑफ द कंप्लायंस। ठीक ठीक। सेकंड क्वेश्चन मेरे क्लाइंट का ये था सर कि फर्स्ट एजीएम कॉल करने के लिए हमें बोर्ड मीटिंग कितने दिन पहले करनी है? देखो, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आपको बोर्ड मीटिंग जो रखनी है, यानी एजीएम कॉल करने के लिए वो रखनी है एजीएम से 14 डेज बिफोर में। उसके अंदर नेशनल हॉलीडे सैटरडे संडे काउंट नहीं है। ठीक है, यानी 14 दिन ऐसे डिसाइड कर लो, उससे पहले आप अपनी एजीएम बोर्ड मीटिंग रख लो। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के केस में या पब्लिक लिमिटेड के केस में वो 21 डेज है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज के केस में डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कंपनीज एक्ट के अंदर ये दिखाया है कि 14 दिन पहले आप एजीएम कॉल कर सकते हो। तो आज के जितने भी हमारे डिबेट सेशन थे, जो क्वेश्चन थे जो सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड थे, बट मैंने और भी आपको उसमें आंसर दे दिए हैं। अगर आपके सेक्शन 8 कंपनी के एनुअल कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके या कॉल करके उसी नंबर पे हमसे आप पूछ सकते हैं। या अगर कोई बंदा अपनी सेक्शन 8 कंपनी को क्लोज कराना चाहता है तो सेक्शन 8 कंपनी क्लोज नहीं होती है, आप उसको सेल आउट कर सकते हो यानी ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो भी काम वकील वाला करता है। अगर आप अपनी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी को सेल कराना चाहते हैं किसी भी स्टेट की है, तो वो भी हम बेटर अच्छे चार्ज फीस के अंदर आपको अच्छे रेट्स दिलवा के आपकी सेक्शन 8 कंपनी को सेल आउट करा देंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में छोटा सा बेल आइकन है वो भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। बाय बाय।